जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें दो चीजों के बारे में बहुत बात की जाती है कि उसमें फ्रेश इशू कितना है और ओएफएस कितना है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेश इशू क्या होता है और ऑफर फॉर सेल क्या होता है। मान लीजिए आपकी एक आईटी कंपनी है और आपने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है और आपकी कंपनी बहुत सारा रेवेन्यू कमा रही है और इसको काफी सारी फंडिंग भी मिली हुई है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए और पैसा चाहिए। तो आपने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा उठाएं। तो आपने आईपीओ का सोचा। आईपीओ में आप सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाते हो। वो आपको ये बताता है कि आपके ओपन मार्केट में शेयर कितने वैल्यू के बिकेंगे। उसके बाद आप बैंक पे जाते हो जो कि अंडरराइटिंग की प्रोसेस करता है, और उसके बाद आप सेबी पे जाते हो और सेबी के अप्रूवल के बाद आपका आईपीओ लॉन्च हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफर फॉर सेल की। ऑफर फॉर सेल में एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या कंपनी के फाउंडर्स अगर अपनी इक्विटी बेचते हैं, यानी वह अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचते हैं ताकि वह पैसा उठा सके, तो इसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। ऑफर फॉर सेल में खास बात यह होती है कि यह पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, ये पैसा उस व्यक्ति या उस इन्वेस्टर के पास जाता है जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा होता है। वो उस पैसे का कुछ भी कर सकता है। वो चाहे इससे अपना घर खरीद सकता है या गाड़ी खरीद सकता है, जो उसका मन चाहे वो कर सकता है। ऑफर फॉर सेल में इक्विटी का डाइल्यूशन नहीं होता, बल्कि इसमें बस शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी इन्वेस्टर ने अपनी कंपनी में 5% की हिस्सेदारी ओएफएस के थ्रू बेच दी, तो वह 5% की हिस्सेदारी किसी और के पास चले जाती है जो भी उसको खरीद रहा है। लेकिन फ्रेश इशू ऐसा नहीं है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है और वह नए शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेचती है, इसमें इक्विटी का डाइल्यूशन होता है। अगर आपको ये चीज अभी भी समझ नहीं आई तो हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी आईटी कंपनी को 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और आपकी कंपनी में कुल 10 लाख शेयर्स थे। चीजों को और आसान बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि आप उस कंपनी का 100% ओन करते हैं। तो मान लीजिए कि आप आईपीओ में कंपनी का एक शेयर 800 रुपए में बेचने की सोच रहे हैं और आपने यह भी सोचा कि मैं अपनी कंपनी का 20% का स्टेक बेच दूंगा, यानी 2 लाख शेयर्स बेच दूंगा। तो 800 रुपए को अगर हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आता है 16 करोड़, यानी आपने 16 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से निकाल लिए, लेकिन आपको चाहिए थे 20 करोड़ रुपए। तो आपने सोचा कि जो बाकी 4 करोड़ रुपए बच गए हैं उसको आप फ्रेश इशू के जरिए हासिल कर लोगे। तो फ्रेश इशू के तहत आपने कंपनी में एडिशनल 50,000 शेयर इशू करे। तो पहले अगर आपके शेयर्स 10 लाख थे तो आपके शेयर्स 10,50,000 हो गए, और चूंकि ये 50,000 नए शेयर्स थे तो 50,000 को अगर आप 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 4 करोड़। तो आपने फ्रेश इशू के जरिए 4 करोड़ रुपए और उठा लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब आपके पास स्टेक कितना बचा। अगर हम सिर्फ ऑफर फॉर सेल की बात करें तो जब आपने ऑफर फॉर सेल किया तब आपके पास कुल मिला के 8 लाख शेयर बचे और कुल थे 10 लाख शेयर्स। तो आपके पास तब 80% की इक्विटी बच गई थी। लेकिन अब आपने नए शेयर्स इशू करे हैं तो आपकी कंपनी के पास कुल शेयर्स 10,50,000 हो गए। तो 10,50,000 शेयर्स में से आपके पास सिर्फ 8 लाख शेयर्स बचे हैं, यानी 76% कंपनी का स्टेक अब आपके पास है। तो यहीं पे आपने देखा कि इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, कि आपकी 80% से 76% के करीब इक्विटी हो गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने फ्रेश इशू निकाला था। तो ये मतलब होता है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। काफी बार ऑफर फॉर सेल को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि काफी लोगों को यह लगता है कि जब अगर फाउंडर्स और कंपनी के निवेशक कंपनी को बेच रहे हैं तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए अगर आप कोई अगले आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू को जरूर देखें। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।